आइए स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन मेथड का एक एग्जाम्पल और समझते हैं। फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट वी मीन बाय डेसिमल प्लेस हेयर? डेसिमल प्लेस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम इसके रूट्स को यानी जो हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसके 3 डेसिमल प्लेस यानी 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस बिल्कुल प्रीवियस आंसर जैसे ना आ जाए। ठीक है, हम इसको तब तक इटरेशन इसके लगाते रहेंगे जब तक कि उसके 3 डेसिमल प्लेसेस पिछले वाले डेसिमल प्लेस के जैसे ना आ जाए। मीन्स हम जो एवरेज लेने वाले होते हैं a प्लस बी अपॉन 2 करके, तो वो जो a और b की वैल्यू है वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसका एवरेज भी लगभग उन्हीं के जैसा आ जाता है। हम इसका एग्जाम्पल को करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दिख रही है दैट इज़ ऑफ फंक्शन। हम इसको फंक्शन कह सकते हैं लाइक दिस वन कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ अ फंक्शन। अब हम यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज़ को रख करके देखना शुरू करते हैं जब तक कि एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव नहीं मिल जाए, यानी उस हम जान सकते हैं कि वो वाला रूट जो है वो उसके बीच में, उस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले अगर हमने इसमें 0 की वैल्यू पुट की तो f0 इक्वल्स टू 0 क्यूब 0 टू द पावर क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो 0 माइनस 9 दैट इज़ एक्चुअली माइनस 9। ओके, हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिली। ये कंसिडर किया जाएगा अगर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1 रखने पर पॉजिटिव मिली। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 यानी अब 1 वैल्यू x की जगह हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 4 ओनली माइनस 9। what will be equals to 1 minus 4 minus 9, 1 minus 4 minus 9 that will be equals to minus 12। हम इसको करके देख लेते हैं। इस टाइप का साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ज़रूर लगेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 12। ये फिर से हमारे पास माइनस आ गया। 0 रखने पर भी माइनस आ रहा था, 1 रखने पर भी माइनस आ रहा है, यानी अब 0 नेगलेक्ट कर दिया गया। 1 हमने कंसिडरेशन के लिए लिया। अगर हमारे पास 2 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 2 रख करके देख लेते हैं। 2 टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9 इक्वल्स टू दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। ओके, दैट इज़ अगेन माइनस की वैल्यू आ रही है। तो यानी अब 1 नेगलेक्ट हो गया, अब हमारे पास 2 कंसिडरेशन में आ गया। अब हम फर्दर 3 रख करके देखते हैं। 3 टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास बेसिकली जो फंक्शन आया निकल करके 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4, यानी हम यहाँ पर 12 रख लेते हैं वैल्यू को, दैट इज़ 6 ओनली। तो हम कह सकते हैं ये 6। तो यानी ये वैल्यू हमारे पास आई थी नेगेटिव, ये वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव, यानी 2 रखने पर हमारे पास वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, 3 रखने पर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब इसके बीच में ही ये वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करेगी। तो यानी अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए 2 वेरिएबल्स आ गए, लाइक 2 विल बी कंसिडर्ड एज A, 3 will be considered as B, and then we have to find out our first iteration number 1. Here we have to find out x0, which will be the average of a plus b upon 2, average of ab। 2 plus 3 equals to 2, that is 5 upon 2, that is 2.5। अब हम यहाँ पर फंक्शन में 2.5 रख करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। फंक्शन ऑफ 2.5 विल बी 2.5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 9 इक्वल्स टू। हमने अब इस फंक्शन को इसमें वैल्यू को इसमें रख करके देखा है, तो हम देख लेते हैं 2.5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 9 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 3.375। we can see that we are finding the negative value। जब हम नेगेटिव वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हमारे पास ये जो 2 है ये रिप्लेस हो जाएगा
3 रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, 3 जो था हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो अब हमारे पास नया वैल्यू आ गया है माइनस का 2.5 रखने पर, तो 2.5 के आने पर 2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सो रूट लाइज बिटवीन द वैल्यू ऑफ 2.5 एंड 3, यानी अब हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2.50 से लेकर के 3 तक के बीच में आएगा। अभी तो इटरेशन नंबर 1 ही हुआ है, आगे कर देखते हैं इटरेशन नंबर 3, इटरेशन नंबर 2। इटरेशन नंबर 2 में हम x1 को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। 2.5 + 3/2 दैट इज़ 5.5 अपॉन 2 दैट इज़ 2.75। अब 2.75 को बेसिकली हमने फिर से फंक्शन में रख करके देखा, 2.75 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.75 माइनस 9 इक्वल्स टू, अब हमने इसका कैलकुलेशन लगा देते हैं इसकी कैलकुलेशन वाइज, 2.75 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.75 माइनस 9। ये ब्रैकेट्स का यूज़ हमें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई ब्रैकेट गलत हुआ तो वैल्यूज़ कुछ आ सकती हैं। हमारे पास वैल्यू निकल करके आई है 0.7968 जो कि पॉजिटिव साइड है। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव का 0.7968 निकल करके आया है। इसका मतलब अब हमें पता लग गया कि अब हम 3 को रिप्लेस करने वाले हैं, यानी अब हमारे पास 2 नई वैल्यू आ गए, 2.5 एंड 2.75, क्योंकि 2.75 रखने पर हमारे पास पॉजिटिव साइड की वैल्यू आती है। तो अब 3 रिप्लेस कर दिया जाएगा और कहा जाएगा सो रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 2.75, यानी अब हमारा आंसर जो है वो 2.5 से लेकर के 2.75 तक के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। ये प्रोसेस हम लगाएंगे नेक्स्ट इटरेशन नंबर 3। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं x2 को। x2 इक्वल्स टू, फिर इन दोनों का एवरेज ले लिया, 2.5 प्लस 2.75 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.625। अब हमारे पास नया रूट निकल कर गया है 2.625। इसको हम फिर से फंक्शन में डाल करके देखेंगे, f ऑफ 2.625 इक्वल्स टू 2.625 पावर क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2.625 माइनस 9। इस वैल्यू को सॉल्व करके देख लेते हैं। 2.625 रेज़ टू द पावर 3 माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट्स हम ओपन कर देंगे, 2.625 माइनस 9 दैट इज़ माइनस 1.4121। हमारे पास अभी नेगेटिव साइड की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब अब जो है 2.625 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, 2.625 रख दिया जाएगा 2.5 की जगह, ठीक है। यानी अब हमें पता लगेगा सो रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। 3 इटरेशन के बाद बेसिकली हमने, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चन शुरू किया था 2 और 3 से लेकर के, कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इटरेशन 1 के बाद हमें पता लगा कि बेसिकली हमारा आंसर जो है वो 2 और 3 के बीच में नहीं, 2.5 से लेकर के 3 के बीच में लाई करता है। हमने और फर्दर इटरेशन के थ्रू ये पाया कि हमारा जो रूट है वो बेसिकली और इधर से भी कम हो गया है, 2.5 से लेकर के 2.75 तक के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। और एक और इटरेशन के बाद बेसिकली हमने पाया कि हमारा जो आंसर है वो 2.625 से लेकर के 2.75 के बीच में लाई करता है। हम इस तरह की इटरेशन को लगाते रहेंगे तब तक जब तक कि ये वाली वैल्यू जो है अपनी पुरानी वैल्यू के 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 नंबर शुरू के, ये जो 3 नंबर हैं ये नहीं मिलने लगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलते हैं। अभी हमारा पास इटरेशन नंबर 4 है, 2.625 एंड 2.75 को। इटरेशन नंबर 4
हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं x3 2.625 प्लस 2.75 के बीच में हमारा रूट लाई करता है। हमने अभी इसमें पीछे यही देखा था जी। अब इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेते हैं। 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2.6875 आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे मिनिमाइजेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। वैल्यू सैचुरेटेड हो रही हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम निकल जाएगी लास्ट में जाकर के। अब ये जो 2.8625 आया है इसको हम बेसिकली फंक्शन में रखते हैं, देखते हैं कि 2.6875 को हमने जब फंक्शन में रखा 2.6875 टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 2.6875 माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट? 2.6875 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 2.6875 माइनस 9 which is equals to minus 0.3391 minus 0.3391 which is of negative side। लुक यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको इस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये वैल्यू निकल करके आ रही है नेगेटिव या पॉजिटिव, हम सिर्फ इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव देखने के बाद इन वैल्यूज़ के साथ कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज़ निकल करके आ रही हैं ये बेसिकली अगर राउंड ऑफ आपने बाद में नहीं भी की हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम यहाँ पर केवल साइन से कंसर्न है। क्योंकि साइन अगर नेगेटिव है तो हम ए वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, अगर साइन पॉजिटिव है तो हम बी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज़ ओनली कंसिडर्ड फॉर दिस साइन पर्पज़। ओके, इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सर इस वैल्यू का क्या हुआ या ये वैल्यू कहाँ चली गई। अब हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू निकल करके आई है, इसका मतलब अब हमारा जो 2.685 है वो रिप्लेस कर देगा 2.625 को। यानी अब हम कह सकते हैं कि सो रूट लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.75। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बहुत कम मार्जिन रह गया है, 0.8 या 7 का मार्जिन रह गया है और आंसर हमारा अब निकलने ही वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, अब आकर के देखते हैं इटरेशन नंबर 5। इसमें अगर एक भी स्टेप अगर आपने सपोज़ यहाँ पर गलत कर दिया या इटरेशन नंबर 2 में कोई भी ऑपरेशन को गलत कर दिया तो आगे आने वाले सारे के सारे स्टेप आपके गलत हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से करना है क्योंकि बिल्कुल भी टफ नहीं है। 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.71875। तो हम इसको क्योंकि 4 डिजिट तक लेकर के जा रहे हैं तो हम इस 5 को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको 888 कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब इसको पूरा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ गई है। अब हम इसको फंक्शन में रख करके देखेंगे कि 2.71875 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। 2.71875 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 2.71875 माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट? 2.71875 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 2.875 minus 9 which is equals to पॉजिटिव साइड मीन्स 0.22। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई है ये पॉजिटिव साइड की वैल्यू निकल करके आ गई है। तो पॉजिटिव साइड की वैल्यू निकल करके आ गई, इसका मतलब ये 2.71 रिप्लेस कर देगा 2.75 को, और वैल्यू सैचुरेट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि सो रूट लाइज बिटवीन 2.6875 एंड 2.71875। ठीक है, इटरेशन नंबर 6। इटरेशन नंबर 6 में हम इन दोनों का एवरेज लेंगे फिर से x5 को फाइंड आउट करने के लिए। 2.6875 प्लस 2.71875 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, 2.6875 प्लस 2.71875 इक्वल्स टू डिवाइडेड
बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2.7031। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया है, इसको राउंडिंग ऑफ कर दी हमने बीच में, तो 2.7031। ठीक है, 2.7031 को इस पूरे के पूरे फंक्शन में डालते हैं और देखने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है निकल के। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहना है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको कैलकुलेशन के टाइम बहुत ध्यान रखना रहेगा आपको। 2.7031 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 2.7031 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 0.061 माइनस 0.0615 विच इज़ ऑफ नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड है तो कौन सी वैल्यू अब रिप्लेस कर दी जाएगी? जी हाँ, 2.68 के वाली। तो अब आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा आंसर के नज़दीक पहुँचे हैं। किस तरह से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आप देखिए, सो रूट लाइज बिटवीन 2.7031 एंड 2.7187। हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी हमने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू को कंसिडरेशन में लाया है, तो हमने भी इसके बाद 4 वैल्यू ला रहे हैं। अब आप देखिए 2.7 दोनों में मिलने लगा। अब हम यहाँ पर कंसर्न कर रहे हैं केवल 3 डिजिट के साथ, तो जैसे ही हमको यहाँ पर तीसरी डिजिट भी बिल्कुल सेम मिलेगी, हम आंसर अपना डिक्लेयर कर देंगे कि वो हमारा एग्जैक्ट रूट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद इस इटरेशन में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो इटरेशन नंबर 7 में हम देख लें इसको क्या कर सकते हैं कि x6 को अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.7031 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2.7031 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 2.7109 2.7109। अब हम 2.7109 को इस फंक्शन में रख के देखें, होप सो शायद आंसर आ जाए। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं भी आए, तो क्योंकि मैथमेटिक्स है, कंडीशन बेस्ड है, हम अपनी तरफ से अजम्पशन कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, तो जो है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप रूल्स को बायस नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो बहुत प्रिसाइज आंसर को फाइंड आउट करना है। तो अब हम देख लेते हैं 2.7109 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन विद 2.7109 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव साइड विच इज़ इक्वल्स टू 0.0787 विच इज़ ऑफ पॉजिटिव साइड। तो अब हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को। हमने रिप्लेस कर दिया, तो अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया है। मैं वही कह रहा था कि हमको करके देखना रहेगा कि आंसर आया है या नहीं आया। तो सो रूट लाइज बिटवीन 2.7031 पहली वैल्यू और ये वाली वैल्यू की जगह भी ये वैल्यू आ गया, लेकिन हमारे पास जो कंसर्निंग एलिमेंट था कि 71, ये यहाँ पर थर्ड एलिमेंट हमारा अगर आ जाता तो हम आंसर डिक्लेयर करते, लेकिन जो कि नहीं आया है, तो अभी ये इटरेशन और चलेगा और इस इटरेशन के बाद हमें शायद आंसर मिलने लगे। तो इटरेशन नंबर 8 और देख लेते हैं एक बार, x7। So root lies between these two. Again we have to take the common value of those, 2.7187 divided by 2, 2.7031 plus 2.7187 divided by 2 which is equals to 2.7109. The function of 2.7109 which is equals to the previous one, I think. एक सेकेंड हम फिर से चेक कर लेते हैं। 2.7031, यहाँ पर हमने पहले गलती से ये वाली वैल्यू को ही, पुरानी वैल्यू को ही यहाँ पर हमने रूट के लिए लिख लिया था, तो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा रह गया था। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू ने इस वाली वैल्यू को, बी की वैल्यू को रिप्लेस किया है। तो नाउ हम कह सकते हैं कि रूट जो बेसिकली लाई करता है 2.7031 से लेकर के 2.7109 के बीच में। ठीक है, तो फाइनली इटरेशन में हमने फिर से x7 को निकाला है और इन दोनों का एवरेज हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। तो आया हमारे पास निकल करके 2.707, और अब इस 2.707 के फंक्शन में डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू कुछ निकल करके आएगी, वो शायद हम अब हमारा आंसर दे देगी। 2.707 क्यूब माइनस 2.707
minus 9, which is equals to which is equals to 8.487, which is of पॉजिटिव साइड, विच इज़ ऑफ पॉजिटिव साइड। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो रूट है वो बेसिकली लाई करता है पॉजिटिव साइड आया, तो ये वाली वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे। मैं दिखाता हूँ शुरू से, क्योंकि इसको रखने पर हमारे पास फिर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इस b की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। तो अब हम कह सकेंगे सो रूट लाइज बिटवीन 2.7031 एंड 2.707। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपकी शुरू की 3 डिजिट जो हैं वो बिल्कुल सेम आ चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2.70 को फर्दर और हम करेंगे तो और भी माइक्रो में जाएगा, लेकिन ये 2.70 ही आने वाला है। तो इटरेशन नंबर 8 के बाद बेसिकली हमें 2.70 मिला और हमने फिर इसको एज ए आंसर डिक्लेयर कर दिया। तो वी कैन से दैट आर फाइनल रूट ऑफ द गिवन फंक्शन इज 2.70, which is correct to the 3 decimal places। तो बाइसेक्शन मेथड के थ्रू हम इसी तरह से क्वेश्चन निकालते हैं और लेंदी प्रोसेस होता है। इटरेशन लगभग 10 या 11 या 12 तक भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की या फंक्शन की नेचर कैसी है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मूल मंत्र यही है कि वो किसी भी इटरेशन में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एक भी स्टेप, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर गलती से कर दिया था कि एक भी स्टेप अगर यहाँ पर गलत हुआ कहीं भी, तो फिर फर्दर इटरेशंस बेसिकली गलत ही होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। बाकी और हम क्वेश्चन इसके करते रहेंगे। थैंक यू।